नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जगदीश अब्बल और आप इस समय देख रहे हैं राजस्थान न्यूज जगत चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर है किशनगढ़ रेनवाल से। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने से जुड़ा मामला अब दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को सोशल मीडिया पर निजी स्कूल संचालक और एक अधिवक्ता की पत्नी का लिव एंड रिलेशनशिप का प्रमाण पत्र वायरल होने के बाद में मामला तूल पकड़ लिया। निजी शिक्षण संस्थान किशनगढ़ रेनवाल ने निजी स्कूल संचालक की सदस्यता रद्द कर दी तथा उपाध्यक्ष पद से भी बर्खास्त कर दिया है। अधिवक्ता संघ और ग्रामीणों ने स्कूल के सामने 2-3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद में मामला शांत हुआ। रेनवाल सहित आसपास के क्षेत्र के सभी सनातन प्रेमी हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को बचाने के लिए दिन प्रतिदिन मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं तथा लिव एंड रिलेशनशिप कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आपको बता दें कि अब संत महात्मा भी आगे आने लगे और हिंदू संस्कृति को बचाने का आह्वान कर रहे हैं। वो सभी सनातन प्रेमियों और अनुयायियों से आह्वान कर रहे हैं कि हिंदू संस्कृति को बचाना है तो हमें आगे आना होगा और लिव एंड रिलेशनशिप जैसे कानून को खत्म करना होगा, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है। हमारा धर्म सनातन संस्कृति हमको ये शिक्षा नहीं देती है कि हम किसी मर्यादा विरुद्ध काम करें, शौचाचार करें। ये पाप की श्रेणी में आता है कि उनके आदमी धर्म को, कर्म को, नियम को, आचरण को, मर्यादा को त्याग करके कोई काम करता है तो मर्यादा विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। तो कोई भी प्राणी स्वच्छाचार करता है, इस प्रकार का अगर व्यभिचार करता है तो कोई व्यभिचार के अंतर्गत ही आएगा। तो इसलिए हम सनातन धर्मावलंबियों को ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई कानून बने जो अपराधी को दंड दिया जाए, सामाजिक तौर के ऊपर उसको लज्जित किया जाए, जिससे आगे कोई प्राणी ऐसा न करे, और करते हैं तो वो मर्यादा विरुद्ध है, वो ठीक नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मानव के अंदर सद्भावना आवे, सद्विचार आवे, सद्बुद्धि आवे, विवेक आवे, और विवेक के साथ कर्म करे वाले जो है प्राणी मात्र में परमात्मा समझे, प्राणी मात्र में भगवान समझे। इस प्रकार का किसी प्रकार का अगर वो अत्याचार करता है या गुनाह करता है तो वो ठीक नहीं है, अच्छा तो नहीं है, वो मानवता के श्रेणी में नहीं है। हर प्रकार के जीवन है, मानव बन लेकर के आए हैं अपने। तो मानवता का मतलब है कि परमात्मा का बनाए हुए विधान को माने, मानता व मर्यादा का पालन करे, वही मानव है। नहीं दूसरा तो दानव है। दानव स्वच्छाचारी होते कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा के विरुद्ध भी कर सकते हैं, तो उनको कोई लेना देना नहीं। तो हमारी श्रेणी के अंदर ऐसे करने वाले प्राणी वो अच्छे नहीं हैं, वो दानवता की श्रेणी में है, और दानवता को तो परमात्मा दंड देगा। कहते हैं कि धर्म में जो आस्था छोड़ देता है, धर्म के विरुद्ध काम करने लग जाता है, तो जब जब होई धर्म की हानि, मानव असुर अदब अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध श्रीरा, हरे नाथ सज्जन कर पीरा। तो सज्जन पुरुषों को जो ठेस पहुँचाता है, कष्ट पहुँचाता है, परमात्मा उसको बख्शता नहीं है, परमात्मा निश्चित रूप उसको दंड देता है। हमारे शास्त्र मर्यादा कहती है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चला, कोई बना जंजीर। मेरे सजना, कोई तो मुलजिम होकर नहीं, सावकार होकर के अच्छे कर्म शुभ कर्म करके जाता है, परमपिता परमात्मा उसके लिए सिंहासन बैठता है। उस सिंहासन के द्वारा मन सम्मान से परमपिता परमात्मा में समाता है, ब्रह्मलीन होता है। हर एक अपराधी होता है, जंजीर से बांधा जाता है उस प्राणी के जीव को, और यमदूत ले जाते हुए यम कचहरी में भर्ती करना पड़ता है। नाना प्रकार के कष्टों के द्वारा उसको दंड भोगना पड़ता है। तो संसार है, ये स्वच्छाचार किसी को मन बख्शता नहीं है। निश्चित रूप से जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, निश्चित रूप है। ऐसा वो नहीं होते, भगवान का घर में न्याय होता है, देर नहीं है, देर हो सकती है। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि कोई भी प्राणी जो रेनवाल में जो घटना हुई है वो मर्यादा विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, समाज के भी विरुद्ध है और धर्म के भी विरुद्ध है। उनको धर्म आज्ञा नहीं देता है, स्वच्छाचार कुछ भी करो, मनमानी कुछ भी करो, तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा। ये संसार बार बार नहीं आता, बार बार ऐसा जन्म नहीं मिलता है। इसलिए को सफल बनाने के लिए निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा से हम तो प्रार्थना करते हैं कि मानव में सत प्रेरणा और सत कहते हैं, उनको हम क्या संदेश देंगे? सत संदेश देना चाहते हैं? ना 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 ना, आने वाली पीढ़ी उनको बख्शिश नहीं करेगी। इसलिए अच्छी स्वच्छ जगह के अंदर नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही विरुद्ध है, पूरे समाज को जग करके इसका विरोध करना चाहिए। वो अपने स्वच्छाचार अपने एकांत में कुछ भी करेगा, अपने घर में कुछ भी करे, हिंदू विद्या का मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, किसी भी प्रकार की शुभ जगह के अंदर परमपिता परमात्मा के मंदिर बने उस जगह ये धराधर वर्जित है, हर प्रकार से वर्जित है।
उसको परमात्मा बख्शेगा नहीं। इसलिए माँ सरस्वती का मंदिर में उस प्राणी ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं किया है।